नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। रामनवमी पर रामलला का अभिषेक करेंगे सूर्य की किरणें। दोपहर 12 बजे होगा सूर्य तिलक। रामनवमी पर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी। प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। भारतीय जनता पार्टी का 35वां स्थापना दिवस। आज यूपी बीजेपी के 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मिशन में जुटेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए भाजपा करेगी जन आंदोलन। बीजेपी आरएसएस के साथ 7 अप्रैल को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेगी आयोजित। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली शपथ। घर से मिले जले नोट। मामले की जांच पूरी होने तक नहीं सुना पाएंगे फैसला। पारा चढ़ने के साथ 22,000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां रामनवमी पर यूपी में हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। जुलूस को लेकर यूपी में 32 जिलों में अलर्ट। जुलूस को लेकर यूपी में 42 जिलों में अलर्ट। प्रमुख आयोजन स्थलों, जुलूस मार्गों पर पुलिस की नजर। मंदिरों में मुस्तैद रहेगी पुलिस। मंदिरों में महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेंगी। रामनवमी पर यूपी में हाई अलर्ट। खबर लखनऊ से है, रामनवमी पर यूपी में हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही है निगरानी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। जुलूस को लेकर यूपी में 42 जिलों में अलर्ट। मंदिरों में मुस्तैद रहेगी पुलिस। मंदिरों में महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहेंगी। रामनवमी पर यूपी में हाई अलर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। शिवेंद्र जी, जैसे कि यूपी में हाई अलर्ट है, तो रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां और पुलिस की क्या तैनाती देखने को मिल रही है? जैसे कि यूपी में हाई अलर्ट है, ये आपने बताया कि अयोध्या में रामनवमी को लेकर बेहद खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर भक्तों के द्वारा एकदम लगातार राम भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ आती जा रही है। श्रद्धालु जहाँ पर अयोध्या में आते जा रहे हैं। और आज जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम होना है वो राम मंदिर पर होगा। सबसे पहले तो रामलला का अभिषेक कराया जाएगा। 9:30 से वो अभिषेक शुरू हो जाएगा और करीब एक घंटे के तक वो अभिषेक चलेगा। और उसके बाद फिर अगले कार्यक्रम में पट और पर्दा रहेगा। उसके बाद फिर रामलला का श्रृंगार होगा। करीब 10:40 से 11:45 तक ये श्रृंगार का चलेगा। उसके बाद फिर पर्दा रहेगा। उसके बाद एक महा आरती होगी। फिर वो कार्यक्रम होगा जब राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। करेक्ट 12 बजे श्री राम भगवान का जन्म कराया जाएगा। जन्म के समय सूर्य तिलक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का, सूर्य तिलक कराया जाएगा। सूर्य तिलक के दौरान करीब ये 4 मिनट तक सूर्य तिलक चलने वाला है। सूर्य की किरणें श्री रामलला के मस्तक पर सीधा 4 मिनट तक पड़ेंगी और 4 मिनट तक ये प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से कराया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस। यूपी बीजेपी के 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मिशन में जुटेंगे। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस। यूपी बीजेपी के 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता मिशन में जुटेंगे। यूपी में बीजेपी के सभी कार्यालय सजाकर ध्वजारोहण होगा। 7 अप्रैल को पंडित दीनदयाल व श्यामा प्रसाद के चित्र पर होगा। पन्ना प्रमुख व बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम होगा। आठ अप्रैल से विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों का होगा सम्मेलन। 10 से 13 अप्रैल तक गांव चलो अभियान चलेगा। क्षेत्र के हर गांव व हर घर यात्रा निकाली जाएगी। मंडल से लेकर जिले स्तर के नेता कार्यकर्ता यात्रा में रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल होंगे। हर घर जाकर पार्टी की विकास यात्रा के बारे में बताएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस आज मनाने जा रही है। करीब एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें आपको पता होगा कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। हालांकि जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई 6 अप्रैल 1980 को। तो इसलिए आज 45वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही अपना स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित की थी और उत्तर प्रदेश में भी यही कार्यक्रम लगा हुआ है। आज जो सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जितने कार्यालय हैं, 85 कार्यालय अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हैं इस भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यालयों को पूरा सजाया जाएगा। उसके बाद वहां पे झंडारोहण किया जाएगा। जो भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं वो सभी लोग इसमें भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग जो 2.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं, लेकिन 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो राजनीति में सीधा दखल करते हैं। उन सभी को इसके लिए कहा गया है कि 13 अप्रैल तक जो भी कार्यक्रम है सब लोग उसमें मिलजुट के, जो पन्ना प्रमुख से लेके बूथ स्तर तक, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक, और जो क्षेत्र के जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोगों को कहा गया है कि अंतिम जो चरण है गांव चलो अभियान, उस तरफ जो है उसमें सभी लोग शामिल होंगे। हर जो गांव के हर लोगों से मिलेंगे, हर घर में जाके जो पार्टी की विकास यात्रा है और सरकार की जो उपलब्धि है उसके बारे में लोगों के बीच में साझा करेंगे।
लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन की 18 नई यूनिट होंगी शुरू। योगी सरकार की नई पहल पर की जाएगी शुरू। योगी सरकार की नई पहल पर की जाएगी शुरू। 9 रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट करेंगे स्थापित। एक कॉल पर बच्चों के लिए आकस्मिक सहायता मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश में चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की नई यूनिट होगी शुरू। योगी सरकार की नई पहल पर की जाएगी शुरू। 9 रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट करेंगे स्थापित। 9 बस स्टैंड पर भी स्थापित होंगी चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट। नई पहल से चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा को मिलेगी नई ताकत। एक कॉल पर बच्चों के लिए आकस्मिक सहायता मिलेगी। प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन की 18 नई यूनिट होंगी शुरू। नौ रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट करेंगे स्थापित। 9 बस स्टैंड पर भी स्थापित होंगी चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट। एक कॉल पर बच्चों के लिए आकस्मिक सहायता मिलेगी। खबर अयोध्या से है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आगामी रामनवमी के पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस वर्ष यहां पावन उत्सव और भी भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। राम मंदिर के शिखर की प्रतिष्ठा का पूजन किया जा चुका है। 11 वैदिक विद्वान ने राम मंदिर परिसर में पूजन पाठ किया है। इसके साथ ही रामलला के मंदिर में विशेष सजावट और आयोजनों की भी व्यवस्था की जा चुकी है। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो इस वक्त रामनगरी अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो अभी करीब घंटों तक आला अधिकारियों ने अयोध्या में मीटिंग की है, और उस मीटिंग के बाद अयोध्या के तमाम आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहे, और उसी मीटिंग में अयोध्या के अधिकारियों ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर बात की, और बाहर निकलकर हमसे भी बात की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि अयोध्या को ड्रोन के माध्यम से अयोध्या की निगरानी की जाएगी। उसके साथ ही हिडन सीसीटीवी कैमरे भी अयोध्या में इंस्टॉल किए जाएंगे, क्योंकि रामनवमी है, श्रद्धालुओं का आगमन होना है। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे। भगवान श्री राम का भव्य जन्मोत्सव भी होना है, और उसी के कार्यक्रम के चलते अयोध्या में सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए तमाम आला अधिकारी अयोध्या में एक कार्य योजना बना रहे हैं, जो कि सड़कों से लेकर मंदिरों तक की सुरक्षा और आम जनमानस सभी लोगों की सुरक्षा को
मुस्तैद करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ कैमरा पर्सन से अपने कहूंगा कि देखें, ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये सीसीटीवी कैमरे जहां जहां भी खराब थे उन्हें प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा सुव्यवस्थित किया जा रहा है, सही किया जा रहा है और जो सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी बनाई जा रही है। इसी के साथ ही मैं दिखाऊं कि अयोध्या में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी सघन चेकिंग की जा रही है। उनसे उनके गंतव्य स्थल को पूछा जा रहा है और गंतव्य स्थल को पूछकर तब उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है कि किस तरीके से कहां जाना है आपको और किस तरफ जाना है, उस ओर का रास्ता आप चुने। तो इसी तरीके की तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है। अयोध्या के सभी विभाग एक कोलैबोरेशन बनाकर समझौते के साथ, एक समावेशी नीति के साथ अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम प्रशासनिक व्यवस्था दे रहे हैं। इसमें अयोध्या नगर निगम भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। जहां जहां अयोध्या के में ऐसे स्थान है जहां पर जल की व्यवस्था करनी है, वहां अयोध्या नगर निगम ने जल की व्यवस्था की है। जहां पर श्रद्धालुओं को, क्योंकि धूप बहुत अधिक है, कि उनके पैर न जलें, तो इसके लिए मैटिंग की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर शेड्स भी लगाए गए हैं, छाजन भी किया गया है और इन्हीं सारे क्रमों में आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरकर सारी व्यवस्थाओं की निगरानी भी कर रहे हैं। उत्सव है जो राम जन्म उत्सव है वो बेहद ही खास होने वाला है। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। हापुड़ से बड़ी खबर, वक्फ बिल पास होने के बाद शुरू हुआ इस्तीफे का दौर। कुछ नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला हुआ शुरू। वक्फ बिल पास होने के बाद शुरू हुआ इस्तीफे का दौर। कुछ नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला हुआ शुरू। बिल पास होने के विरोध में कुछ मुस्लिम नेता दे रहे इस्तीफा। आरएलडी जिला महासचिव मोहम्मद जकी ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद जकी के इस्तीफे को लेकर हलचल शुरू। आरएलडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हापुड़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद शुरू हुआ इस्तीफे का दौर। कुछ नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला हुआ शुरू। बिल पास होने के विरोध में कुछ मुस्लिम नेता दे रहे हैं इस्तीफा। आरएलडी जिला महासचिव मोहम्मद जकी ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद जकी के इस्तीफे को लेकर हलचल शुरू। आरएलडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जहाँ चौधरी साहब हैं, हम चौधरी साहब के साथ हैं। एक कल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कुराने का एक जिला महासचिव जिसको 6 महीने पहले उनकी गतिविधियों को देख के हमारे रविंद्र प्रधान जी जिलाध्यक्ष, हम सभी लोगों ने पार्टी कार्यालय में बैठ के 6 महीने पहले पार्टी रजिस्टर में सिग्नेचर करा के इस्तीफा करा दिया था। जो कल से वो गलत बात करके व्हाट्सअप करके उसको तो 6 महीने पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। इस्तीफे का जिला हापुड़ के अंदर आरएलडी के साथ मुस्लिम साथ है, साथ था, साथ रहेगा। ये मंच स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने किसान मजदूर मुस्लिमों का ही मंच बनाया था। जो ये मंच है, मंच था, मंच रहेगा। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज कार में लगी आग। चलते वाहन में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हापुड़ हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज कार में लगी आग।
चलते वाहन में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। नगर कोतवाली क्षेत्र हापुड़ की घटना। हापुड़ हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज कार में लगी आग। चलते वाहन में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चलते वाहन में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हापुड़ हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज कार में लगी आग। खबर कुशीनगर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र पटरौना नगर के लक्ष्मीबाई स्कूल के पास सातों-वाहिन मंदिर के पास पेड़ टूटकर गिरने से 5 लोग दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल का इलाज जारी है। खबर की सूचना उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।